ओबीसी, एससी एसटी सारे लोग समझें, इस गधाई में मत पड़े, शिक्षा पे ध्यान दें। आज एटीएम अगर किसी का खुल रहा है तो ब्राह्मणों का एटीएम खुल रहा है, जिसमें लगभग देश के 93% 97% लोग उसमें अपना गाढ़ी कमाई डालेंगे, और वो 4% 3% का लोग उसमें से स्वैप कर करके पैसा निकाल के अपना बेटा को विदेश भेजेगा, और आप गधे वहां जा जाके दान करेंगे चूतियों के लिए। यही तो काम है जो है। हम तो इनको रमुआ कहते हैं। मोदी जी को मैं रमुआ, प्रधानमंत्री को ये ऐसा नाम दे रहे हैं रामू और ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है कि ये आरएसएस का रमुआ है। अच्छा। आरएसएस ऐसी संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। आरएसएस ऐसी संगठन जिसमें कोई इलेक्शन का प्रावधान आज तक ना हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे साथ अभी बिहार के अभिषेक कुशवाहा हैं, और ये राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश के लोग हैं जो हर्षोल्लास कर रहे हैं, और 22 तारीख को लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिवाली मनाने वाले हैं। राम मंदिर बन गया है, आप दिवाली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे 22 तारीख को? दिवाली तो पहले ही से हम लोग मना ही रहे हैं, दिवाली तो चल ही रहा है। तो दिवाली कोई नया नहीं है। दिवाली तो सम्राट अशोक की उन्होंने मनाना स्टार्ट किया, दीपोत्सव करके, जिसको ब्राह्मणों ने खाली नामांकन तो चेंज किया, नाम चेंज करना, मतलब जैसे शहर का नाम चेंज करते हैं वैसे पर्व का नाम चेंज किया इन्होंने। उसके पहले बुद्ध भगवान महामना बुद्ध अपने ग्राम कपिलवस्तु पहुंचे थे, तो उसकी खुशी में उनके पिताजी ने दीपोत्सव मनवाया था। तो मेरा पिछला दिवाली भी, दीपोत्सव भी लुम्बिनी में बीता है, जहाँ बुद्ध महामना बुद्ध का ग्राम है, उसमें बीता। अयोध्या में राम मंदिर को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जाएंगे, और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य रूप से भाग लेंगे, और इन्हीं का श्रेय जाता है कि राम मंदिर बनवाए हैं। ये तो आप एकदम करेक्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी जो है, हम तो इनको रमुआ कहते हैं। मोदी जी को मैं रमुआ मानता हूँ। जैसे बड़े सामंती, बड़े लोग, उनका जब विधानसभा हो या ग्राम पंचायत हो, उसमें अगर कोई सीट दलित हो जाए, अति पिछड़ा हो जाए, तो सामंती क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप बताइए। सामंती का काम होता है कि अपना जो नौकर है, चाहे वो रमुआ हो या स्यमुआ हो, दोनों में से किसी को सिलेक्ट करते हैं कि बेटा ये मेरे हिसाब से चलेगा, और उसी हिसाब से हम लोग रमुआ या स्यमुआ को वहां पे विधानसभा हो या पंचायत का चुनाव हो, वहां पे हम लोग खड़ा करते हैं, और पीछे से राज वो खुद सामंती करते हैं। आप प्रधानमंत्री को ये ऐसा नाम दे रहे हैं रामू और ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है कि ये आरएसएस का रमुआ है। आरएसएस ऐसी संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई। आरएसएस ऐसी संगठन जिसमें कोई इलेक्शन का प्रावधान आज तक ना हुआ। रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आज तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, ना इलेक्शन का प्रावधान है। बस कॉलेजियम सिस्टम, जैसे आपने नाम सुना है, कोर्ट में चलता है, वही सिस्टम आज भी आरएसएस के संगठन में चल रहा है। ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम का अगर आदमी किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाया बिना रोड छाप आदमी को, तो वो रमुआ ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इसको समझिए, और इसको समझना पड़ेगा। अगर जनता नहीं समझेगी, आज जिस व्यथा में जनता जा रही है, यूपी के लोग बिहार में आके नौकरी ले रहे हैं, और उनसे पूछा जा रहा है कि यूपी में क्या मिल रहा है, तो राम मंदिर मिल रहा है, तो वहां क्या करेंगे? तो घंटा बजाएंगे। यूपी के लोग यूपी में बाबा को कह रहे हैं घंटा बजावे वाला बाबा हो गया, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं नौकरी देने वाला, और तेजस्वी को कह रहे हैं नौकरी देने वाला। तो उससे तो बढ़िया हमारा पिछड़ा दलित है ना, जिसका मुख्यमंत्री है और लोगों को, हर लोगों को बिना कुछ सोचे समझे सारे वर्ग को रोजगार दे रहा है, नौकरी दे रहा है। जिस सरकारी नौकरी की चाहत लोग लेके देश के अनेकों राज्य से बिहार में इतना बड़ा नौकरी आज लिए, तो ये इसकी बधाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जाता है। और इन्होंने, इनका जो प्रयास रहा, जिस प्रयास से आज देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला, ये अगर इस साल भी बात की जाए तो अभी स्टार्टिंग है, इतने चंद दिनों में इतनी सरकारी नौकरी देने वाला देश में और गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने वाला राज्य अगर कोई है तो वो बिहार राज्य है। बिहार को लोग अति पिछड़ा राज्य समझते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री नहीं लगता है, बल्कि ये राज्य जो है लेबर का फैक्ट्री है। आज लेबर की फैक्ट्री वाले के यहाँ लोग नौकर बनने आ रहे हैं। हम लोग लेबर भी देते हैं, आईएएस भी देते हैं,
हम बाप भी हैं और हम नीचे से सफाई भी करते हैं, ऊपर से हम बाप भी मन के बैठते हैं। हर राज्य में हम बाप बने हुए हैं। हर राज्य में हमारा आईएएस, हमारा आईपीएस, हमारा पूरा सरकार चलाने वाला जो वर्ग है, जिसको हम लोग नौकरशाह कहते हैं। आप रोड छाप उनको क्यों बोल रहे हैं? किसको बोले हैं रोड छाप? रोड छाप? अच्छा, वो आप रमुआ को बोल रहे हैं। रमुआ जो है, जब हमारे यूपी में मौर्य वंश और इसके लाल पटेल लोगों ने का राज था गुजरात में, तो एक रमुआ किस्म का आदमी जो आरएसएस का नौकर टाइप का आदमी था, आरएसएस का मामूली कप पत्तल उठाने वाला, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा वहां पे अन्य जाति का कप पत्तल के अलावा उठाने के अलावा कोई औकात कभी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। ठीक है, ना आज रहा है ना आगे रहेगा। चाय पिलाओ, प्लेट उठाओ, बड़े बड़े साहबों का कपड़ा धो, इतना ही औकात है पिछड़े दलितों का आरएसएस के अंदर। इससे ज्यादा औकात अगर कोई नाम है तो आप मुझे बता दें, आप मुझे सुझा दें। मोदी जी तो पिछड़े समाज से ही आते हैं ना, वो भी बनिया जात से हैं, तो मोदी हैं, तो अब प्रदेश के प्रधानमंत्री वो है, बताइए। प्रधानमंत्री जो भी हैं, आज वो गुलामी कर रहे हैं, आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उसके नौकर हैं। वो आरएसएस के नौकर हैं। कितना भी बड़े प्रधानमंत्री हो जाए, नौकरी और चाकरी उन्हीं की कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी चाकरी कर रहे हैं, आज क्या है, आज पूरे देश में आप जाइए, दिल्ली के अंदर चाहे जितने भी राज्य इनके साथ अटैच हो चुके हैं, बीजेपी शासित राज्य है, आप आरक्षण को समझेंगे, पूरे आज आरक्षण के नीति को, अंबेडकर के जो सोच थी उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर उसको ऐसे समझेंगे तो बिहार का आरक्षण और यूपी का आरक्षण दोनों में आपको आसमान जमीन का अंतर मिलेगा। वहां पे 80% लोग अपर क्लास की नौकरी में आ रहे हैं, 70% लोग अपर क्लास के आ रहे हैं, और बाकी बचे में अन्य जाति के लोग, अन्य कास्ट के लोग आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा लाभ ब्राह्मण वर्ग ले रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग कैसे लाभ ले रहे हैं? क्योंकि उनको देखते हुए ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% बनाया गया। एक दूसरा आरक्षण का जो कैटेगरी है, जिसको हम लोग सामान्य वर्ग बोलते हैं। पहले क्या था कि सामान्य वर्ग ऐसा वर्ग था जिसमें हर वर्ग के लोग उछल के उस वर्ग में घुसते थे, इंटर करते थे। जो तेज थे उसको सामान्य वर्ग की श्रेणी में डाला जाता था। जैसे कि अभी भी बिहार में नौकरी मिली लोगों को, तो जो तेज थे वो सामान्य वर्ग में चले गए, ओबीसी में थे, सामान्य वर्ग में चले गए। सामान्य वर्ग के बकेट में उन्होंने अपना स्थान अचीव किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलिबर वाले बच्चे थे। लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा था, एक सेकंड में खत्म करता हूं, ओबीसी में। लेकिन आज के डेट में देश के अंदर जो भारत सरकार की नौकरियां हैं या राज्य सरकार की नौकरियां हैं, उस वर्ग में अगर जाएंगे तो एक बकेट जो हमारा है, चाहे 20% का हो या 30% का हो या 10% का, आपको उसी में उस पूरे संपूर्ण जाति को रहना है। पूरे देश में 60% आबादी अगर ओबीसी की है, तो 30% का अगर बक्से में आपकी 60% को डाल दिया जाए तो क्या होगा? उसी में उसी का टैलेंट बढ़ जाएगा। आज ईडब्ल्यूएस का आरक्षण और एससी एसटी का आरक्षण का दोनों का अगर मार्क्स देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से भी नीच हो चुका है। जो वर्ग कभी आरक्षण के खिलाफ होता था, आज भिखारी की तरह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहा है, जो हम समझ नहीं सकते हैं। ये हम जो है ना, राम मंदिर और श्याम मंदिर इसी बनाने के चक्कर में हम लोग को जाल में ट्रैप कर रहा है। आज मंदिर से जरूरी है पढ़ाई, शिक्षा, आज उस पर फोकस करती सरकार। मंदिर तो देश में अनेकों बने हुए हैं, मंदिर की थोड़ी कमी थी, राम मंदिर की थोड़ी कमी थी, ढेर सारे राम मंदिर है। वो राम मंदिर है भी नहीं, एक्चुअल में वो तो बुद्ध का स्थल है, जिस स्थल पे कब्जा किया इसने, और जो कब्जा कराया वो जज आज मोदी जी का क्रीम खाने वाला पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो कैसे आप निर्णय करते हैं कि ये सही निर्णय दिया राम मंदिर के लिए? राम मंदिर तो वहां था ही नहीं। आज साक्ष्य भी अगर देखना है किसी को तो जाके देखे, वहां से जो खुदाई से जो भी निकला है, अगर उसको ठीक से देखा जाए, उसमें 99% बुद्ध काल के अवशेष ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। जो नहीं दिख रहे हैं बुद्ध काल के अवशेष, वो भी बुद्ध काल के ही अवशेष है। मतलब 100% जो वहां पे अवशेष मिले हैं और हैं आज के डेट में सेना के अधीन है। आप जाके देखें, वहां फोटो नहीं खींच सकते, फोटो भी मीडिया में एक दो बार वायरल हुआ है, लेकिन वो सारे अवशेष बुद्धकालीन है। बुद्ध के ही वहां पे साकेत हुआ करता था, मठ हुआ करता था, जिसको बड़बड़ी मठ के नाम से जाना जाता था। और वो बहुत भी बुद्ध का सबसे प्रिय स्थल था, जिस पे बुद्ध वहां पे विराजमान ज्यादा समय, उनका बुद्ध का सबसे ज्यादा समय जीवन काल का साकेत में बीता। और उस साकेत पे बुद्ध के का जहाँ पे बनना चाहिए था
उनकी स्मृति बननी चाहिए थी, उनके स्मृति के लिए सोची जानी थी, तो वहां पे जाके इन्होंने बना दिया राम मंदिर, और वो भी काल्पनिक, उसका भी कोई एविडेंस नहीं। राम की रामायण कथा ग्रंथ को कोर्ट ने माना है कि ये काल्पनिक है, गढ़, ठीक है। तो कोर्ट जब काल्पनिक आपको मान रहा है, आप कैसे उसको 100% बोलेंगे जस्टिफाई करने के लिए कि ये सत्य है? राम काल्पनिक पात्र थे, उस राम के पात्र में सभी को इन्वॉल्व किया इन्होंने, और इन्वॉल्व, राम एक राजा थे, भारत के राजा मात्र थे, वो कोई भगवान नहीं थे, अच्छे राजा थे। जैसे कृष्ण अच्छे राजा थे, उसी तरीके से राम भी अच्छे राजा थे। वो हमारे वर्ग के राजा थे, पिछड़े, और जो आज के डेट में पिछड़ा वर्ग है उसके राजा थे। कृष्ण भी पिछड़े वर्ग के राजा थे, लेकिन इनको जोड़ना था, राम को और कृष्ण को ब्राह्मणों की पूजा करने की दिखानी थी, इसलिए इन्होंने पात्र गठित किया राम का, और पात्र गठित करके ब्राह्मणों का पैर छुलवाया। वही राम उसका जूठन उठाए, वो भी दिखा के कि ब्राह्मण है, इसका जूठन उठाओ, इसलिए क्योंकि पिछड़े गधे वर्ग, हम इसको गधे बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर इसमें गधों की संज्ञान में ज्यादा लोग हैं, और गधे लोग ज्यादा हैं, जो जिनको दिमाग से नहीं चलना है, इनको दूसरे चीजों से चलनी है। दूसरा कुछ बरगला दिया, आप समझ गए, गुलामी की दौर में ये जीना स्टार्ट कर दिए, गुलामी की जीवन आज भी जी रहे हैं। उस जीवन को जीने के लिए इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही सब कुछ है, सारे चीज ब्राह्मण से ही होके गुजरता है। और उसको ठीक करने के लिए, उसको साबित करने के लिए इन्होंने रामायण भी की रचयिता किया, और गीता की भी रचयिता किया, और महाभारत भी बनाया। ये सारी चीजों का रचयित इसलिए हुआ है क्योंकि आपके वर्ग के राजा को दिखा के कि वो भी हमारे यहाँ पैर छूता था, तुम्हारा जो भगवान है उसको भगवान बनाया, और फिर उसका पैर छुलवा के इन्होंने अपनी नीति चलानी स्टार्ट की, और वही नीति आज भी हम लोग झेल रहे हैं। भारत में जॉर्ज फर्नांडिस मर गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, जब हम ओबीसी का आरक्षण दिलवाए थे, उनका साक्ष्य है, उनका आप मीडिया में भी वायरल है काफी, कि जब उन्होंने कहा कि हम, जब बीपी मंडल का जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उस समय आडवाणी ने उनसे कहा कि अब हम लोग के पास एक ही रास्ता है, राम, अब हम राम को लेके नहीं चलेंगे, तो हे राम से कब जय श्री राम बन गया यहाँ पता नहीं चला। और वो पॉलिटिकल एजेंडा आज सफल हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोग समझें, इस गधई में मत पड़े, शिक्षा पे ध्यान दें। आज एटीएम अगर किसी का खुल रहा है तो ब्राह्मणों का एटीएम खुल रहा है, जिसमें लगभग देश के 93% 97% लोग उसमें अपना गाढ़ी कमाई डालेंगे, और वो 4% 3% का लोग उसमें से स्वैप कर करके पैसा निकाल के अपना बेटा को विदेश भेजेगा, और आप गधे वहां जा जाके दान करेंगे चूतियों के लिए। यही तो कार्य है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए। जब हमारा हो नहीं सकता वो, हम उसके लिए मरे जा रहे हैं, दीप जला रहे हैं। अरे दीप जलाओ, सब कुछ करो, आस्था तुम्हारी है, तुम्हारे घर की आस्था है, तुम सब में रहो, लेकिन ये हो हंगामा करना कहीं से उचित नहीं है। देश में करोड़ों मंदिर है। तो यहाँ से बड़े बड़े जो लीडर हैं या उद्योगपति हैं, हाँ, अपने देश से बाहर जब जाते हैं तो इनका नाम लेते हैं कि हम इनके हाँ, जब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की बैठक थी, वहां जाके कहते हैं कि हमने युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया, और यहाँ कहते हैं हम राम राम। मतलब क्या चरित्र, और चरित्र को समझना पड़ेगा कि आप ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है। अंदर से राक्षस बने बैठे हैं और ऊपर से राम बन रहे, नहीं संभव है। राम एक अच्छे पात्र थे, यहाँ के अच्छे राजा थे, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राजा को जो भगवान बनाते हैं अपने धंधा करने के लिए, उनका मैं कट्टर विरोधी हूं, और मैं उनका विरोध हमेशा करता रहूंगा। ये हमारे साथ अभिषेक कुशवाहा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। और वैसे भी जब यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं या उद्योगपति हैं, जब भारत से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पर संबोधन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो यही बोलते हैं कि हम उसी धरती से आए हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरे दुनिया में ज्ञान की प्रकाश उन्होंने फैलाया। लेकिन वहाँ पर कभी ये नहीं आप लोग सुने होंगे कि हम राम के धरती से आए हैं, राम के जन्मभूमि से आए हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं बोलता है बाहर में जाकर के। क्यों नहीं बोलता है? राम तो वहां भी जन्म लेना चाहिए था, जबकि पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, तो राम को तो जापान में भी जन्म होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, वेद पुराण पे भी अगर पढ़िएगा, जितने इनके ग्रंथ है सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसको थोड़ा देर के लिए समझें तो पहले यहाँ की भाषा है प्राकृत भाषा, पाली, ठीक है। अगर
पाली भाषा में अगर वेद होता, पुराण होता, बाकी चीजें होती, तो आप उसको पौराणिक मान सकते थे। लेकिन पाली के भाषा का रूपांतरण संस्कृत है, भाषा को बोलने का तरीका संस्कृत की तरह है पाली। अगर दोनों को समझा जाएगा तो पाली का रूपांतरण संस्कृत जो 1200 ईस्वी के आसपास में हुई, और 1200 ईस्वी के आने के बाद ही सारी ग्रंथें लिखी गई देश के अंदर। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि ये तो ग्रंथ बहुत दिन से लिखा हुआ है। साला सब इसी के टिकी पे गिरा। हम घुमंतु वर्ग थे। पहले हमारा जो अनुभव है, जिस समय इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, लगभग 600-700 ईस्वी के बीच में वर्ण व्यवस्था आई है देश के अंदर। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि जो जिस प्रकार का कर्म करता था, कर्म के हिसाब से उसको उस श्रेणी में डाला जाता था। ठीक है, तो क्योंकि देश जो था, देश के जितने लोग थे वो घुमंतु सिस्टम था। जो आप देखते हैं, नहीं आप जो नहीं, आप गाड़ी में पूरा सामान रख के और जो घूमते रहता है, कहीं बस गया, कहीं कुछ खा लिया रह गया, वो वर्ग जैसे जीवन था, उसी सेम तरीके से हम खाना बदोश जीवन हम लोग का हुआ करता था। हम लोग तो 1200 ईस्वी के बाद जब जाति ये वो लोग स्टेबल होने लगे तो जाति बना दिया इन्होंने, बाकी चीजें बनाई और अपने लिए श्रेष्ठ स्थान बनाया। सारे को पढ़ने का अधिकार छीन लिया, हजारों वर्ष तक पढ़ने लिखने की आजादी छीन ली। जो देश, जो राज्य विश्व गुरु हुआ करता था, जो बिहार देश नहीं पूरे विश्व पे परचम लहराया था, पहला यूनिवर्सिटी जिसने दिया वो बुद्धकालीन यूनिवर्सिटी है और बुद्धिस्टों की यूनिवर्सिटी थी। वहां से एक एक लड़के बच्चे पढ़ के बुद्ध मॉन्क बनते थे, जो ब्राह्मणों को खटकता था। और खटका उसने मुगल के साथ मिलके उसको जलाने का काम किया और जलवा के और अपना चीज को थोपा। और यही तो आज की राजनीति है, जो कि हमारे इतिहास को जला दो, अपना इतिहास लिख दो, उसको धीरे धीरे याद करा दो। जैसे बीजेपी झूठ को भी सच बोलती है, बार बार बोलती है, बार बार बोलती है, आपको लगने लगता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो सारा सर झूठ है। मतलब एकदम उसको झूठ को भी उन्होंने सच बोलने की कला आज से नहीं है, इनकी 1200 साल 1200 ईस्वी से ही ये लोग झूठ बोलने की कला, झूठ को सच बनाने की कला इनने पहले से चली आ रही। ये तो महान है उसके लिए। तो ये हमारे साथ अभिषेक कुशवाहा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।